हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी सीरीज को पूरा करना, या ये कह लें कि मिसिंग नंबर। एक सीरीज दी हुई होगी और उसका एक पद या दो पद उसे मिस कर दिए जाएंगे और हमें कंप्लीट करनी होगी उस सीरीज को। तो ऐसी जब भी सीरीज को कंप्लीट करने के प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सीरीज किस रेशियो में बढ़ रही है या किस रेशियो में घट रही है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 5, 9, 14, 20, 27। इस सीरीज को देख के ही हमें अंदाजा लग रहा है कि ये सीरीज बढ़ रही है। अब ये किस रेशियो में बढ़ रही है वो चेक कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया है, देखो इन्होंने 5 से ये 9 हो गया है तो 4 बढ़ गए हैं ये लोग। 9 से 14 हो गए तो फिर ये 5 बढ़ गए हैं। 14 से 20 हो गए, ये 6 बढ़ गए थे। 20 से 27 हो गए तो ये 7 बढ़ गए। अब हमें ये अंदाजा लगाना है कि 27 के बाद ये कितना बड़े होंगे। तो इस क्वेश्चन को आसानी से देखिए, आप लोग समझ गए होंगे अब तक। पहले 4 बड़े थे, दूसरे पद पर पहुंचने के लिए 5 बड़े थे, तीसरे पद पर पहुंचने के लिए 6 बढ़ गए थे, चौथे पद पर पहुंचने के लिए 7 बढ़ गए थे। तो अगली बार में कितना बड़े होंगे? सीधी सीधी बात है, 8 बड़े होंगे। जैसे ही यहाँ पे +8 करेंगे, 27 पहले से लिखा था और उसमें 8 जब जोड़ेंगे ये 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जो खाली जगह थी वहां पर कितना आएगा? 35 आएगा। इसके क्वेश्चन 2 को देखते हैं। देखिए इसी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 16, 14, 11, 7। ये सीरीज घट रही है। अब हमें ये देखना है ये किस रेशियो में घट रही होगी। देखिए किसी मल्टीपल में तो घट नहीं रही है, क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम हो रही है। तो सबसे पहले देखिए 16 से ये कितना हो गया? 14। सीधी सी बात है, ये 2 कम हो गए। 14 से 11 हो गया तो ये कितना कम हो गए? 3 कम हो गए। और 11 से 7 हो गया तो ये कितना कम हो गए? 4 कम हो गए। पहले बार में 2 कम हुआ है, दूसरी बार में 3 कम हुआ है और तीसरी बार में 4 कम हुआ है। तो अगली बार में कितना कम हुआ होगा? ये 5 कम करेंगे। तो जैसे ही यहां से 5 कम करेंगे, 7 में से अगर 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। जो खाली जगह है वहां पर 2 आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 6, 18, 54। इसके बाद खाली जगह छोड़ी तो इस सीरीज में हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 से 6 हो गया, 6 से 18 हो गया, 18 से 54 हो गया। अगर आप यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले निकाल कर देख लेते हैं। बाकी तो ये साफ साफ दिख रहा है ये किसी मल्टीपल में बढ़ रहा है। जैसे आप कहें कि इससे यहां तक आने में ये कितना बढ़ गए? 4 बढ़ गए थे। 6 से 18 तक आने में ये कितना हो गए? 12 बढ़ गए। और 18 से 54 आने में ये कितना बढ़ गए थे? 36। तो आपने देखा यहां से अंदाजा आपको लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि ये किस रेशियो में बढ़ रहे हैं। तो आप इसके डिफरेंस से सवाल को ना करके, ये किसी मल्टीपल में बढ़ रहा है। देखिए 2 से ये 6 हो गया है और 6 से 18 हो गया और 18 से 54 हो गया। हमें बस ये समझना है कि 2 से ये 6 किस लॉजिक से हुआ है, और उसी लॉजिक से फिर 6 से 18 होना चाहिए, और उसी लॉजिक से 18 से 54 होना चाहिए। फिर उसी लॉजिक को लगाकर हम बता देंगे कि 54 से ये संख्या कितनी होगी। देखिए जब 2 से ये 6 हुआ है तो 3 का मल्टीपल हो रहा है। अगर हम यहां से यहां बात करें तो 3 से गुणा अगर देखी कर दें तो 2 3 या 6 हो जाएगा। और 6 से अगर 18 तक पहुंच रहे हैं तो फिर से 3 से गुणा हुई होगी। और 18 से अगर 54 तक पहुंच रहे हैं तो दोबारा से 3 से गुणा हुई है। इसका मतलब ये हुआ जो पहले टर्म है अगर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगला टर्म हमें मिल जा रहा है। तो अगला टर्म कितना आएगा? 54 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है इसका। जरूरी नहीं है कि कोई डिफरेंस से एक समान रेशियो से ही संख्या बढ़ रही हो सकता है किसी मल्टीपल में संख्या बढ़ रही हो, जैसे कि इसमें 3 के मल्टीपल में ये संख्याएं बढ़ रही थी। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ 162 लिख के अगला टर्म कौन सा होगा, तो 162 का 3 गुना होगा, क्योंकि सभी संख्याएं 3 गुने के रेशियो से बढ़ रही हैं। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। 120 से 100, 240 से 120, 120 से 60 और 60 से 30। फिर ये खाली जगह छोड़ दी। सबसे पहले तो यहाँ पे संख्याएं घट रही हैं। अब ये किस रेशियो से घट रही हैं हमें ये देखना है। देखो 240 से 120 हो गया,
120 से 60 हो गया और 60 से 30 हो गया। तो ये गैपिंग से तो साफ साफ दिख रहा है कि ये गैपिंग ठीक नहीं है, क्योंकि गैपिंग में क्या होता है, 10 बढ़ गया, 15 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, काफी तेज गति से ये सवाल कम हो रहा है। अब हमें बस ये अंदाजा लगाना है कि ये कौन से लॉजिक से 240 से 120 कैसे बन गया होगा, फिर उसी लॉजिक से 120 से 60 बनाना है, उसी लॉजिक से 60 से 30 बनाना है, और उसी लॉजिक से फिर हम 30 से अगली संख्या बनाकर दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए 240 से 120 कैसे बनाया है लोगों ने। 240 का अगर आधा कर दें, अच्छा ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगे, लेकिन कोई भी नंबर इनमें से किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 240 का आधा कर दें तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 120 का अगर आधा कर दें तो 60 आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो फिर सभी का फिर आधा करें, यानी इससे हमें ये पता लग रहा है कि इस सीरीज के जो बाकी के पद हैं वो अपने से पहले वाले पद के आधे हो रहे हैं। अगर 60 का आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, देखिए ये 30 लिखा है। तो फिर यहां जो पद आएगा वो कितना होगा, 30 का आधा, और 30 का आधा कितना होगा, 15 है ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीरीज में कभी संख्याएं देखिए पहले कम हुई हैं फिर बढ़ी हैं। तो आपको ये देखना है 5 से 2 कैसे बना होगा, 2 से 7 कैसे बना है, 7 से 9 कैसे बना है, 9 से 16 कैसे बना है, और 16 से 25 कैसे बना है। लास्ट के 2 नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसमें है, तो देख लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर का नियम तो नहीं लग रहा है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर शुरू के पद तो परफेक्ट स्क्वायर के है नहीं, तो यहाँ हो परफेक्ट स्क्वायर तो लगा नहीं है। अब आपको देखना है तो फिर कौन सा नियम लगा होगा। 5 से 2 कैसे बना, अगर आप गैपिंग निकालने लगेंगे इसकी, देखिए 5 से 2 तो 3 कम हुआ है, 2 से 7 तो फिर ये 5 बढ़ गया है, 7 से 9 तो फिर 2 बढ़ गया है, 9 से 16 अगर करेंगे तो 7 बढ़ रहा है, 16 से 25 करेंगे तो 9 बढ़ रहा है। तो यहां से तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये कोई से ऐसे समान रेशियो में संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं। जब समान रेशियो में नहीं बढ़ रही तो हमें क्या करना है, कोई दूसरा नियम लगाना होगा। अब आप दिमाग लगाकर इस सीरीज को देखेंगे। अच्छा जरूरी नहीं है कि अभी तक आपने जितने प्रश्न किए हैं उनमें क्या था कि संख्याएं समान रेशियो में कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी 2 के मल्टीपल से हो रही थी, या 3 के मल्टीपल में हो रही थी, या अभी एक प्रश्न किया था इससे पहले उसमें आधी हो रही थी सभी संख्याएं। ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये 25, 16, 9 किस रेशियो से एक दूसरे से रिलेटिव हो रहे होंगे। तो देखिए अगर 5 और 2 को जोड़ दें तो 7 आ जाएगा, देख लीजिए। यानी जो पद लिखा हुआ है उससे पहले वाले पद को अगर उसमें जोड़ दें तो अगला पद हमें मिल जाएगा। इसी तरह से देखो 7 और 9 को अगर प्लस कर दें तो 7 और 9 16 होते हैं, देखिए 16 आ गया। इसी तरह से अगर 9 और 16 को प्लस कर दें तो 25 आ गया, देखिए। मतलब सीरीज का जो रिलेशन इन्होंने लिखा है वो इस तरह से सीरीज में लिखा है कि ये 2 पद जोड़े थे, देखिए तो 7 मिल गया था। मतलब पहला और दूसरा पद अगर ऐड किया है तो तीसरा पद मिल गया। फिर तीसरे वाले में अगर दूसरा जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा, चौथे वाले में अगर तीसरा जोड़ेंगे तो पांचवा मिलेगा, पांचवें वाले में अगर चौथा जोड़ेंगे तो छठा पद मिल जाएगा, छठे पद में अगर पांचवा जोड़ेंगे तो सातवां मिल जाएगा। तो हमें जो सातवां पद यहाँ पे मिस किया है इसकी जगह पे क्या आएगा, 16 और 25 को जोड़ना होगा। 16 और 25 कितना होता है, 41, ऑप्शन ए। अच्छा बाई चांस अगर ऑप्शन में 41 ना हो लिखा हुआ तो इस सीरीज में हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक लगे, जरूरी नहीं है यही पैटर्न लगे। अपने लोगों ने जब इस सीरीज को बनाया है तो वो इस तरह से क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। अगर 41 ऑप्शन में नहीं होता तो जरूरी नहीं है इस टाइप की मिसिंग सीरीज में आपको क्या करना होता है, एक पैटर्न फॉलो करना होता है। अब चूंकि इस पैटर्न के जब फॉलो के हिसाब से चल रहे थे तो हमें 41 ऑप्शन में मिल रहा था। अगर ये 41 ऑप्शन में बाई चांस नहीं होता तो फिर इसमें कोई और पैटर्न लग रहा होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं।
इसमें देखिए क्या हो रहा है, 33 से 28 हुआ, 28 से 24 हुआ, 24 से खाली जगह छोड़ दी, फिर 19, फिर 18। तो एक चीज तो यहाँ पे तय हो गई कि ये सीरीज घट रही है। अब किस रेशियो से घट रही है देख लीजिए। 33 से अगर 28 हुआ है तो ये कितना कम हुआ है, 5। और 28 से अगर 24 हुआ है तो कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। अब यहां पे क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं पहले 5 कम हुआ है, फिर 4 कम हुआ है, तो क्यों ना अब इस बार 3 कम किया जाए। अगर 24 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो यहां जब 21 लिखेंगे इस तरह से, तो 24 में से जब 21 कम करेंगे, 3 का गैप हो गया, और 21 के बाद अब 19 लाने के लिए 2 का गैप हो गया, 2 कम किया है। 19 से 18 लाने के लिए 1 का कम। तो इस पैटर्न को देखकर ही तुम्हें लग रहा होगा आराम से कि पहले 5 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। 6 से 10 हुआ है, 10 से 18 हुआ है, 18 से 34 हुआ है। ये भी बढ़ रही है सीरीज। अब किस रेशियो से बढ़ रही है हमें सिर्फ ये देखना है। देखिए 6 से 10 होने के लिए कितना बढ़ गए ये लोग, 4 बढ़ गए। 10 से 18 होने के लिए कितना बढ़ना पड़ा है इन्हें, 8। और 18 से 34 होने के लिए कितना बढ़ना पड़ा है इन्हें, 18 से 34 होने के लिए इन्हें 16 बढ़ना पड़ा है। तो आप एक चीज बताओ, इसमें पहले पद को दूसरा लाने के लिए 4 बढ़ना पड़ा था, और दूसरे पद से तीसरा लाने के लिए 8 बढ़ना पड़ा है, और तीसरे पद से चौथा लाने के लिए इन्हें 16 बढ़ना पड़ा है। तो ये किस रेशियो से संख्याएं बढ़ रही हैं, तो आप देख लीजिए, पहले 4 बढ़े थे, फिर 8 बढ़े थे, फिर 16 बढ़े थे। तो जो भी संख्या बढ़ रहे हैं उसका 2 मल्टीपल हो रहा है, यानी दुगना हो रहा है। देखिए 4 पहले बढ़े थे तो 4 का दुगना 8, 8 बढ़ गए थे। 8 का दुगना किया है तो 16 बढ़ गए। तो अगली बार में 16 का अगर दुगना करेंगे, 32 हमें बढ़ना पड़ेगा। तो 34 वहां पहले से है, और 32 और बढ़ना पड़ेगा। तो 34 और 32 कितना हो जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 से 29, 29 से 36, 36 से 44, और फिर खाली जगह छोड़ के हमसे पूछा गया है कि यहाँ क्या आएगा। तो आप समझ रहे होंगे ये सीरीज बढ़ रहा है। अब किस रेशियो से बढ़ रहा है, 23 से अगर 29 हुआ है तो कितना बढ़े हैं ये लोग, 6। 29 से अगर 36 हुआ है तो कितना बढ़े हैं, 7। और 36 से अगर 44 हुआ है तो कितना बढ़े हैं, 8। अब आप बताइए, 6 बड़े थे पहले, फिर 7 बड़े थे, फिर 8 बड़े हैं। तो अगला पद लाने के लिए इन्हें कितना बढ़ना पड़ेगा, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। इस बार 9 बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6, 7, 8, अगर 9 यहां से और आगे चले जाए तो 44 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, जिसमें लिखा है 9, 17, 33, 65। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देखना है कि किस रेशियो से बढ़ रहे हैं। देखो 9 से 17 हो गया है, और 17 से 33 हो गया है, 33 से 65 हो गया। तो हमें ये बताना है 65 के बाद कौन सी संख्या लिखी हुई होगी। देखिए 9 से अगर 17 किया गया है तो ये कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहे हैं। इसके बाद 17 से अगर 33 किया गया है इन्होंने तो कितना बढ़ रहे हैं, ये 16 बढ़ रहे हैं। इसके बाद कितना हुआ है, 33 से 65 हो गया है, तो फिर ये कितना बढ़े हैं, 32 बढ़ रहे हैं। देखिए पहले पद को दूसरा बनाने के लिए 8 जोड़ा गया है। 9 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। दूसरे पद से तीसरा बनाने के लिए उसमें 16 जोड़ा गया है। तीसरे से चौथा बनाने के लिए इसमें 32 जोड़ा गया है। तो चौथे पद से पांचवा पद बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा। इस सीरीज में चाहो तो आप एक पैटर्न और लग रहा है, अगर इस पैटर्न से कर रहे हैं ये भी पैटर्न ठीक है। बाकी एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें, 9 से 17 हो गया है, तो कैसे 17 हुआ होगा, या 17 से 33 हो गया है, या 33 से 65 हुआ है, तो 65 से कितना होगा। देखिए अगर जो भी संख्या यहां लिखी है
इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके एक कम कर दें, 9 दूनी 18 और 18 में से अगर एक कम करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 से 33 कैसे बना होगा, देखो 17 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके एक कम कर दें, 17 दूनी 34 में से एक कम करेंगे 33, देखिए 33 आ गया। और अगर 33 में 2 से मल्टीप्लाई करके एक कम करें तो 33 दूनी 66 और 66 में से अगर एक कम करेंगे 65। तो इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, जो भी पद लिखा हुआ है वो अपने से पहले वाले पद के दुगने से एक कम है, ये पैटर्न लग रहा है। तो अगला पद क्या आएगा, यहाँ पर 65 का दुगना किया जाएगा और उसमें से एक कम कर देंगे। 65 का दुगना कितना होता है, 130, और 130 में से अगर एक कम करेंगे 129, ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखकर अंदाजा इतनी आसानी से नहीं लगा सकते कि इसमें क्या किया गया होगा। पहले 4 से 28 हुआ है, 28 से 6 हुआ है, 6 से 26, 26 से 8, 8 से 24, 24 से 10 और 10 से 22। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में हो सकता है 2 सीरीज लिखी हुई हो, ये सीरीज आपको एक दिख रही है लेकिन इसी सीरीज में मिक्स करके 2 सीरीज बना दी हुई होगी। तो 2 सीरीज देखिए कौन कौन सी, एक तो हो गई 4 से 6 हुआ है, 6 से 8 हुआ है, 8 से 10 हुआ है, और 10 से यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। दूसरी सीरीज देखिए कौन सी है, 28 से 26 हुआ है, 26 से 24 हुआ है, 24 से 22 हुआ है, और 22 के बाद क्या होगा वो दूसरी सीरीज का हिस्सा है। तो सबसे पहले ये देखिए 4 से जो 6 हुआ है इसमें 2 बढ़ना पड़ा है, 6 से 8 हुआ है इसमें 2 बढ़ना पड़ा है, 8 से 10 हुआ है इसमें भी 2 बढ़ना पड़ा है, 10 से कितना होगा, तो सीधे सीधे हमें अंदाजा लग रहा है कि ये भी 2 बड़े हैं, ये भी 2 बड़े हैं, ये भी 2 बड़े हैं। तो इस बार भी क्यों ना 2 ही बढ़ा जाए। जब 2 बढ़ाएंगे तो देखिए 10 में अगर 2 बढ़ाएंगे ये आ जाएगा 12। अब ऊपर वाली सीरीज का भी देख लेते हैं, उसमें क्या किया जा रहा है, 28 से 26 हुआ है तो 2 कम किया है, 26 से 24 हुआ है यहां पर भी 2 कम किया है, 26 से 24 में भी 2 कम है, 24 से 22 में भी 2 कम है। अगर आपसे कहीं एक पद यहाँ का और पूछा जाता तो वो 20 आता, क्योंकि ये दूसरी सीरीज से जब चलकर आएंगे तो यहां पर भी 2 ही कम करना पड़ेगा। लेकिन हमसे ये ना पूछ के सिर्फ ये पूछा है कि यहां पर क्या आएगा, तो ये 4, 6, 8, 10, अगला पद यहाँ पे 12 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक होगा। ये मिसिंग सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे चुने हुए प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों और आपको किसी और तरह की हेल्प हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।